अहम खबर आपको दें। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में 2 धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में 2 धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। खबर है ईरान से, जहां पर ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में 2 धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान कभी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बना पाएगा। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सऊदी अरब ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया। ईरान और इसराइल ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल से इंतहाई नाखुश हूँ। B2 पायलट्स ने बेहतरीन काम किया। CNN जाली खबरें फैला रहा है। खबरों के नाम पर झूठ और कचरा चलाता है। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग के बाद सीज फायर। इसराइल का ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। इसराइली फौज का कहना है ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया, जिसे नकारा बना दिया। इसराइली वजीर दिफा ने कहा ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। इसराइली फौज को तेहरान पर हमलों के अहकाम दे दिए। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की खबरों की तरदीद कर दी। अमीर कतर को कुछ देर पहले ईरानी सदर का फोन आया। अमीर कतर ने कहा ईरान से इस किस्म के इक़दाम की तवक्को नहीं थी। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल सानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गजा में भी जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं। कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान CPEC मंसूबों पर काम जारी रखने के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुल्क की मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक में बेहतरी आई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खिते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म से कतर और सऊदी सफ़ीरों की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी और कतरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती। बानी PTI की 9 के 8 केसेस में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। बानी PTI के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर, जलाओ घिराव के मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। पाकिस्तान को भारत और ईरान को इसराइल पर फतह नसीब हुई। ईरान ने जारहाना अंदाज में अपना दिफा किया, अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है जंग बंदी इस बात का सबूत है इसराइल के दावे बेबुनियाद थे। अब दुआ है अल्लाह गजा के मुसलमानों पर रहम करे। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर बमबारी कर दी। 37 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली अपोजिशन के ईरान मुआहिदे के बाद नेतन्याहू से गजा में जंगबंदी का मुतालबा। कराची में 15 जून से हर किस्म के प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी। सरकारी मुलाजमीन को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की जाएंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सिटी काउंसिल में बजट पेश कर दिया। कहा मानसून से कबल 46 बड़े बरसाती नालों की सफाई मुकम्मल। UC ग्रांट 5 से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई।
इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बारिश, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने 25 जून से मानसून बारिशें शुरू होने की नवीद सुना दी। 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में 25 से 28 जून तक बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। और कोयटा मगरबी बाईपास पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। मुसाफिर बस और पेट्रोल से लोड रिक्शे में तसादुम। बस में आग लग गई, 6 अफराद जिंदा जल गए, 10 जख्मी। बस नवाकली से हजारगंज जा रही थी। रूस, चीन और सऊदी अरब का ईरान इजराइल जंगबंदी का खैर मकदम। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ का कहना है कि जंगबंदी पर कबल अज़ वक्त नतीजा अखज़ नहीं करना चाहते। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। जंगबंदी के मकासद जल्द हासिल होने की उम्मीद है। सऊदी अरब का भी जंगबंदी तजवीज़ पर अमरीकी सदर का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है फ़रीक़ैन ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। पाकिस्तान सी-पैक मंसूबों पर काम जारी रखने के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुल्क की मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक में बेहतरी आई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खिते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म का चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म से कतर के सफ़ीर की भी मुलाकात हुई। गुज़िश्ता रोज़ के हमलों के बाद अमीर कतर और आवाम से इजहारी यकजहती। शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी भी मिले। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी अवाम के लिए पाकिस्तान की यकजहती के अज़्म का अयादा। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। बानी पीटीआई के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर, जलाओ घिराव के मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। दलाइल के बाद गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान को भारत और ईरान को इजराइल पर फतह नसीब हुई। ईरान ने जारहाना अंदाज में अपना दिफा किया, अपने से बड़ी दुश्मन ताकत का मुकाबला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, जंगबंदी इस बात का सबूत है इजराइल के दावे बेबुनियाद थे। ईरान के अवाम और हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बस अब दुआ है अल्लाह गजा के मुसलमानों पर रहम करे। वज़ीर आला पंजाब का मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस। इंतजामी और पुलिस अफसरान को उलमा के पास जाने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के लिए खसूसी इजलास, अहम फैसले। इंतजामिया से हंगामी प्लान तलब। नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की गिरफ्तारी की हिदायत की। कहा, बुनियानुम मरसूस की कामयाबी से मनफी कुव्वतें खाइफ हैं। हमें हर लम्हा तैयार रहना चाहिए। पंजाब में जो रिलीफ आवाम को मिल रहा सबको नजर आ रहा है। मरियम नवाज ने अवामी खिदमत की रवायत बरकरार रखी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में खिताब। कहा, सूबाई हुकूमत दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ है। तरक्याती बजट वजीर आला ने अपनी निगरानी में बनवाया। हमने 100 दिन बाद इश्तिहारात नहीं 3000 मंसूबे दिए। हमने अवाम की जरूरतों और उमंगों से बजट को जोड़ा। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर बमबारी कर दी। 37 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली ऑपोजिशन के ईरान मुआहिदे के बाद नेतन्याहू से गजा में जंग बंदी का मुतालबा।
इस्लामाबाद और गिरदनवा में बारिश, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने 25 जून से मानसून बारिशें शुरू होने की नवीद सुना दी। 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में 25 से 28 जून तक बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी और सैलाबी सूरत हाल का खदशा।